नमस्कार, खास मुलाकात पे आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। तेलंगाना चुनाव को लेकर आज हम ओल्ड सिटी के याकुतपुरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की बात करेंगे और वहां से बीजेपी नेता एन वीरेंद्र यादव टिकट की उम्मीद कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ओल्ड सिटी के नाते एक बड़ा लंबा और इंटरेस्टिंग इतिहास है याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र का, जहां से असदुद्दीन ओवैसी के पिता भी कभी निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते और वहां लगातार लंबे समय तक अल्पसंख्यक जो नेता हैं उनका दबदबा रहा, उनका प्रतिनिधित्व रहा, खासकर एमआईएम का काफी वर्चस्व रहा है। और बीजेपी की क्या स्थिति होगी वहां याकुतपुरा सीट से, इस बारे में वीरेंद्र जी से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। सर, याकुतपुरा जाहिर तौर पर जो लोग हैं खासकर नॉर्थ के या बाकी राज्यों से, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है हैदराबाद ओल्ड सिटी के बारे में जानने को लेकर के। याकुतपुरा कितना इम्पोर्टेंट है हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के हिस्से के तौर पर? सही साहब, याकुतपुरा जो ओल्ड सिटी का है वो चारमीनार के बहुत नज़दीक है। चारमीनार जो हैदराबाद बोलते हैं, चारमीनार बोलते हैं ना, उसके बहुत नज़दीक है। एक आधा किलोमीटर दूर में याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार्ट होता है। ये याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी अभी बोले तो ये एमआईएम का जो पार्टी स्टार्ट करे याकुतपुरा से स्टार्ट करे, तो ऐसा थोड़ा ये एमआईएम पार्टी का जो ऐसा मशहूर है ऐसा है। मगर ये हैदराबाद पार्लियामेंट जो भी ओल्ड सिटी बोलते हैं ना, हमारा नसीब में ओल्ड सिटी की ऐसा है कि उसकी तरक्की नहीं हो रहा है, वही प्रॉब्लम है जी। सर, याकुतपुरा से एक ज़माना पहले एमआईएम के जो फाउंडर थे सलाउद्दीन ओवैसी, वहाँ से उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं उनकी जीत लगातार हुई है, तो विकास के लिहाज से कितना कुछ हुआ है याकुतपुरा में? याकुतपुरा में जितने साल से एमआईएम जीत से आ रही है वहाँ की कुछ डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। पब्लिक की देखे रेगुलर रोड ड्रेनेज वो तो है, मगर वहाँ पे पार्क्स नहीं है, वहाँ पे मॉडर्नेशन नहीं है। रेलवे सिस्टम भी बहुत पुराना याकुतपुरा रेलवे स्टेशन है, मगर उसकी ऐसी है। परसों मोदी साहब जो ओल्ड सिटी में ऊपरगुड़ा रेलवे स्टेशन, मलकपेट रेलवे स्टेशन, उसके डेवलपमेंट के लिए 26 करोड़ एक जगह लगाए, एक जगह 30 करोड़ एक जगह लगाए। अभी नेक्स्ट फेज में याकुतपुरा रेलवे स्टेशन है, वो उसका भी डेवलपमेंट के वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आ रहा है। मगर यहाँ पे याकुतपुरा में जितने सालों से एमआईएम के एमएलए जीते आ रहे हैं, मगर वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। खाली वो लोग एक ही है, हर एक जना अपना अपना घर वो लोग बना लेते, मगर वहाँ की रोड्स ऐसी है, ड्रेनेज की सिस्टम बहुत ख़राब है। और वहाँ की रोड्स तो कितना नैरो रोड्स है, वो तो उतना नैरो रोड्स है, उसकी डेवलपमेंट देखते ही नहीं एमआईएम एमएलए। बिल्कुल, तो जैसा कि वीरेंद्र यादव जी बता रहे थे, याकुतपुरा वो इलाका है जहां पर कई गलियां आपको मिलेंगी और वहां से कई गुजरने में कई बार आप भ्रमित भी हो जाएंगे कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। और वहां कोई बड़ा शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा नहीं। हाँ, नाली से पानी निकलता बजबजाता हुआ ये ज़रूर नज़र आएगा। वीरेंद्र जी, इतना समय हुआ आज़ादी के और महानगर के अंदर याकुतपुरा है, ओल्ड सिटी का जो एक चार्म है, उसके बावजूद वहाँ तरक्की नहीं हो सकी। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए साहब, ये पूरा एमआईएम एमएलए और यहाँ के आप जो बोल रहे हैं असदुद्दीन साहब जो बोलते हैं देश की तरक्की के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में इतना बात करते हैं। अरे भाई साहब, पहले आपकी हैदराबाद पार्लियामेंट की तरक्की के बारे में, विकास के बाद में बात करो। अब आपसे मैं एक ही पूछता हूँ, आज का तारीख तक आप इतना टीवी चैनल पूरा देखते ही हैं, आज का तारीख तक उन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट के बारे में पार्लियामेंट में कुछ भी बात करी क्या? उनकी दरखास्त कुछ हुई क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से? मेरी हैदराबाद पार्लियामेंट में मेरे को ये एक बड़ा इतना इम्प्लीमेंट करो कि मेरे डेवलपमेंट के लिए, मेरे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जो चारमीनार है, वो चारमीनार के पूरे कुछ स्टार होटल आए, कुछ तरक्की हो रही है वहाँ पे, टूरिज्म डेवलपमेंट हो रही है? कुछ भी नहीं। खाली जहाँ झोपड़ियाँ हैं, वहाँ घरा है, वहाँ नाला कैसा है, वहाँ कचरा कुंडी कैसा है, वैसी है। जो जितने भी एमएलए है वो एमएलए कुछ काम के नहीं है, खाली एमआईएम पार्टी ऑफिस आना, फिर अपना काम करना। तरक्की के बारे में कुछ सोच के कुछ सजेशन देने के भी वो लोग वो लेवल नहीं है, ज़्यादातर अंगूठा चाप वाले हैं। और एक है यहाँ पे ओल्ड सिटी में जो ऑफिशियल्स
कुछ इंटरेस्ट लेके करेंगे बोले तो भी ये लोगों से दबावट रहती है, पुलिस व्यवस्था पे भी दबावट रहती है, ऑफिशियल्स के ऊपर दबावट रहती है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो अच्छा काम करने को है तो भी उसमें कमीशन आ रहती है। तो इस तरह कहाँ पे तरक्की होती, कहाँ पे डेवलपमेंट होती? एक नाला बनाने के वास्ते इतना करोड़ बोल के सैंक्शन हुए तो वो टेंडर में कोई नहीं आते, फिर उसके एमआईएम के आदमी लोगों को उसको टेंडर दिलाना, उसमें कमीशन देना, उसमें क्वालिटी कहाँ पे रहता? जो 30% 40% शेयर वो लोग लिए तो उसमें क्या काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर? और ये जो जीएचएमसी लिमिट्स में है ना, वो बिला भी नहीं आ रहे, कॉन्ट्रैक्टर अभी सही काम नहीं कर रहे। तो इसी तरह हर एक इसमें अभी देखिए कुछ तरक्की करना बोलो तो अभी जो हैदराबाद, ये अभी तेलंगाना गवर्नमेंट है, इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थे, ये हमेशा एक ही बोलते, ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ये एमआईएम पार्टी। ओल्ड सिटी का सीएम असद साहब बोल के बोलते हैं, और यहाँ पे न्यू सिटी बोलो तेलंगाना का केसीआर बोलते हैं। उतना बोलने के बावजूद भी ये केसीआर साहब कुछ बात ही नहीं करते, केटीआर कुछ बात ही नहीं करते। खाली ये लोग बोलते हैं कि ओल्ड सिटी, परसों कांग्रेस के टाइम पे ओल्ड सिटी को ये लोग दे दिए कांग्रेस वाले, अभी बीआरएस वाला है, बीआरएस वाले भी आज का तारीख आप कभी भी देखे, जो केटीआर म्युनिसिपल मिनिस्टर है, ये लोग कभी आके ओल्ड सिटी आके पर्यटन करे क्या? क्या हुआ? हम लोग जो प्रोजेक्ट्स करे, कुछ डेवलपमेंट हो रहा, कुछ जो नाला के कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ भी नहीं देखते। आज का तारीख जितने भी बीआरएस कैबिनेट मिनिस्टर्स है, लेबर मिनिस्टर पकड़ो, लेबर मिनिस्टर आके वहां पे चाइल्ड लेबर काम कर रहे तो इन्होंने आके कुछ पेनल्टी चेक करना चाहिए ना। कितने भी कंप्लेंट्स है चाइल्ड लेबर, कितना और चूड़ी बाजार में और होटलों में कितने चाइल्ड लेबर मिलते, ये ऑफिसर आज देखते भी मगर कुछ नहीं पकड़ते, क्योंकि पकड़े तो भी वहां के लोकल एमएलए कारपोरेटर दबा के ऑफिसरों को मारने को जाते हैं। तो ऐसा मनमानी चल रहा है एमआईएम के राज्य ये ओल्ड सिटी में। तो उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी हर एक टाइम, हम ही एक ही पार्टी जो एमआईएम को सवाल करते हैं, और हो सके तो वो लोग से लड़े में भी उतरते, मगर दूसरे कांग्रेस बीआरएस पार्टी तो काम के काम उधर ही रहते, मगर वो मुंह भी नहीं खोलते और कुछ भी बात भी नहीं करते। तो ऐसा ये कांग्रेस बीआरएस मिलजुल के, एमआईएम तीनों पार्टी मिलके हैदराबाद तेलंगाना को दरिद्र में लेके आ रहे। ग्रेटर हैदराबाद जो जितने भी इतने सालों से फंड्स था, और पूरा अभी बोले तो जीएचएमसी पूरा बैंकरप्ट हो गया। तो वीरेंद्र यादव जी ने पुरजोर तरीके से बताया कि वाकई जो जहालत है उसकी वजह क्या हो सकती है। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब भी कोई अल्पसंख्यक या मुस्लिम से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है तो असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश भर में छा जाते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके बयान खूब चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पर। अगर चूंकि आप उनके इलाके के हैं, असदुद्दीन ओवैसी को बहुत गहरे बहुत नजदीक से जानते हैं, उनके बारे में या उनका असली चेहरा किस तरीके से आप बयां करेंगे अपने शब्दों में? एमआईएम पार्टी जो असदुद्दीन साहब, पार्टी के अलावा पर्सनली के बोल रहा हूँ जी। अभी रिसेंटली जो चंचलगुड़ा से लेके चंद्रनगुटा तक एक फ्लाईओवर गिर रहा है जी। वो फ्लाईओवर को वो लोग कितना ट्राई करे कि उसकी ओएसी फ्लाईओवर बनाएंगे बोल के, नाम उसका नाम ओएसी फ्लाईओवर बनाएंगे बोल के देखे जी। वो पूरा डिफेंस कॉरिडोर है, वहां पे डीआरडीएल है, डीएमआरएल है, डीएलआरएल है, पूरा मिधानी सब उसके बगल में ओवैसी हॉस्पिटल भी तो ओवैसी हॉस्पिटल है। तो ओवैसी हॉस्पिटल कब है, और वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का वहां पे जो पुतला, वहां पे स्टैचू है, और वो पूरा डिफेंस कॉरिडोर बोल के उसके बहुत मुशारत है। तो मतलब ये दोनों भाई मिलके ओएसी फ्लाईओवर बनाएंगे, नाम कराएंगे बोल के सोचे, तो हम भारतीय जनता पार्टी हम एक ही स्टैंड पे, ये फ्लाईओवर का नाम किसी हाल ओएसी के नाम पे नहीं आना, इसके नाम एपीजे अब्दुल कलाम आना बोल के हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत वहां पे धरना करे। बाद में इमीडिएट ये यहाँ पे केटीआर जो जीएचएमसी मिनिस्टर है, म्युनिसिपल शाखा मिनिस्टर है, उन्हें बोला चलो ये एपीजे अब्दुल कलाम कॉरिडोर फ्लाईओवर का नाम करें। तो हम लोग ऐसा फाइट, वहां पे बीआरएस है, कांग्रेस है, मगर वो लोग कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी जहां क्या बोलते, जहां प्रॉब्लम आता है हम लोग वहां पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां पे जाते हैं। ऐसी ओल्ड सिटी को अभी रक्षणा कर रहे बोले तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे। ये लोग की मनमान में कितना हो गया बोले तो, जहां बोलो तो वहां ये लोग अपनी रोड वाइडनिंग में नहीं करने देते,
एक मेट्रो रेल जाने नहीं देते। जब मियापुर से एलबी ना होता तो मेट्रो रेल बना सके, तो कई को ये ओल्ड सिटी से शमशाबाद मेट्रो कई को नहीं बना। ये तो वैसे लोग मेट्रो की बात आपने छेड़ी है सर। अगर मेट्रो डिले हुआ ओल्ड सिटी में, इसमें वजह कौन है, किनके वजह से डिले इसकी हुआ? जिम्मेदारी बीआरएस और एमआईएम दोनों की है। बीआरएस तो उसकी दोस्ती पार्टी है, जो वो बोलेगा वैसी बोलेगा, उसकी कार की स्टीयरिंग इसकी हाथ में है ना, तो इसीलिए जो वो बोलेगा तो यही सुनेगा ना। तो इसीलिए ये मेट्रो स्टेशन की लेन क्यों नहीं गया बोलो तो एमआईएम पार्टी नहीं बोलने से कारण ये बीआरएस वाले रोक दिए। अब उम्मीद करते हैं कि चार मीनार या आगे ओल्ड सिटी में मेट्रो हो पाएगा। अभी हाल में जो अनाउंसमेंट अभी हम लोग बहुत गवर्नमेंट से हम लोग बहुत धरना करे, बहुत फाइट करे, कंप्लेंट्स करे, मेट्रो एमडी से मिले, सब बोलने के बाद में परसों वो लोग बोले जो अभी सेकेंड फेज ऑफ मेट्रो फलकनुमा एमजीबीएस लाइन चालू हो करते बोल के बोले, मगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। आपको भरोसा है हो पाएगा? नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार राष्ट्र में अवकाश दीजिए, हम करके बनाएंगे। रहते हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, जो रवायत दी जाती है, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं, बीआरएस के नेताओं से बात करते हैं, तो उनका हमेशा आरोप रहता है कि भाई बीजेपी के लोग कम्युनल डिफरेंसेस पैदा करते हैं। आपके इलाके में आधे मुसलमान आधे हिंदू हैं, क्या वाकई उस ढंग की बात होती है क्या? देखिए साहब, आप जो ये एमआईएम पार्टी बोल रही है, हम सेक्युलर बोल के बोल रहे हैं ना जी, झूठा है। और एक ही बात बोलता हूं, जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास कर रही है, जो आपको मॉडल देख सकते हैं यूपी में कैसा, वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी कितना है, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी वोट डाले, इसीलिए यूपी में हम लोग सत्ता में आए। ऐसी आने के दिन में भी हम लोग एक ही बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी कोई रिलीजन को, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सबके साथ में है भारतीय जनता पार्टी, खाली एक हिंदू प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मगर एमआईएम जो कर रही है, एमआईएम जो मुसलमान की पार्टी बोल के बोल रहे हैं, वो बहुत गलत है, क्योंकि वो सेक्युलर बोल के ये पूरा जो कर रहे हैं वो गलत एमआईएम कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम भाइयों के साथ में रहती है, क्रिश्चियन भाइयों के साथ में रहती है, सिख ईसाई सब के साथ में रहती है, इसीलिए पूरी देश की तरक्की कर रही है। आपको मालूम है तेलंगाना में हम सत्ता में नहीं है, फिर भी कितना करोड़ों का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे रोड की तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी मेट्रो स्टेशन रहने दो, रेलवे स्टेशन रहने दो, एयरपोर्ट रहने दो, हाईवेज रहने दो, सबकी तरक्की हो रही नहीं हो रही है। तो जहां भी हमारी सत्ता है, नहर है, मगर वहां की देश की भारत की विकास के लिए हर एक सिटीजन को ये कॉन्फिडेंस देती है भारतीय जनता पार्टी की उनके साथ में बोल के। जी सर, एक और हस्ती है, अगर ओल्ड सिटी की बात या हैदराबाद की बात चलती है, तो राजा सिंह, बीजेपी के सस्पेंडेड नेता। हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ओल्ड सिटी इलाका ही उनका आता है, उनका कंस्टिट्यूएंसी भी आता है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग राजा सिंह करते हैं, उसके बाद क्या आप उम्मीद करते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? हालांकि राजा सिंह अभी सस्पेंडेड है बीजेपी से। देखिए साहब, राजा सिंह की असेंबली ऐसा है, उनकी असेंबली में उन्होंने जो बात करते हैं, और उनका एक मुद्दा है कि गोरक्षा का मुद्दा एक है जी, और उनका पर्सनल एजेंडा एक है, और हिंदुत्व वो उनका प्लेटफॉर्म है। उन्होंने राजा सिंह उनका काम न कर रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा डिफरेंट है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास बोल के हम जाते हैं। तो सब तरह मिलजुल के करके हम देश की विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जाती है। जो राजा सिंह की है, जो पार्टी प्रमुख लोग हैं, वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। मेरे लेवल पे मैं कुछ नहीं बात कर सकता। बिल्कुल 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 सर, एक चीज और, थोड़ा अगर हम स्टेट लेवल पर्सपेक्टिव में बात करें, तो एक बीजेपी नेता के तौर पर आप अपनी राय अगर संभव हो तो जरूर रखें, क्योंकि कर्नाटक के इलेक्शन में बीजेपी हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ वहां उतरी थी और वहां उनको फेलियर देखना पड़ा।
यहाँ भी शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो तेलंगाना इलेक्शन में हावी रहेगा, लेकिन बाद में इस तरह की बातें आई कि नहीं, इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है, ओबीसी वोट को लेकर के फोकस करना है, डेवलपमेंट को लेकर के, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के, लेकिन ये हिंदू हिंदू करके बीजेपी चुनाव की बैतरणी पार कर पाएंगी, इसमें दिक्कत वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है पार्टी के भीतर अनौपचारिक तौर पर? देखिए साहब, हम कभी भी हिंदुत्व पार्टी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में हम कभी प्लेटफॉर्म, कर्नाटक में भी हम लोग हिंदुत्व नहीं, वहाँ पे कर्नाटक में ज़्यादातर ये वहाँ पे वो टेम्पल्स के ट्रस्ट मठा वो सब थे, वो ऐसा हुआ। मगर भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदुत्व एजेंडा लेके नहीं जाती है। भारत के साथ में सबका विकास बोल के ऐसा जाती, मगर हिंदुत्व ज़्यादा तक हिंदुत्व पे नहीं जाती है। वहाँ के लोकल इश्यूज पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती है और पूरे देश में क्या होना, भी कैसा होना, उसके ऊपर जाती है। और एक जो भी कोरोना का बाद में देश की तरक्की कैसा हुआ, पूरे वर्ल्ड में उनकी फाइनेंशियल स्टेटस देखिए, अभी पाकिस्तान का स्टेटस देखिए, बांग्लादेश का स्टेटस देखिए, श्रीलंका का स्टेटस देखिए, इवन अमेरिका का भी फाइनेंशियल इकोनॉमी का स्टेटस देखिए। तो उसके देश में अभी सभी लोग एक ही है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र तो अभी गवर्नमेंट, अभी भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही। आप देखिए दूसरे देशों से तरक्की अपन आगे जा रहे नहीं जा रहे, और अपन वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड ऑल्सो एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन सोचना चाहिए कि अपन किधर भी गए भारत के बारे में, इंडिया के बारे में अच्छा बोलना चाहिए और देश की तरक्की के लिए बात करना। मगर दूसरे जो पार्टियां बात कर रहे हैं, देश के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। तो अभी इंडिया अलायंस बोल के INDA अलायंस जो बात कर रही है, वो क्या बात कर रहे हैं? आप ही बोल रहे हैं, अभी हम हिंदुत्व लेके जा रहे, मगर वो लोग क्या बात कर रहे हैं? एंटी इंडिया बात कर रहे हैं और सनातन धर्म को और जो अपने पुराना जो हिस्ट्री है, इंडिया का हिस्ट्री है, उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को काउंटर देना बोलो तो काउंटर दियो तो क्या होता है? वो हिंदुत्व हो रहा है क्या? बिल्कुल। तो देश के टुकड़े टुकड़े करने गएगा, कितने निकले? देश को टुकड़े टुकड़े करो, क्या बात है ये बोलने का सही है क्या? अभी जो दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो उसको फ्री एजुकेशन मिलता है, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, वो देश के तरक्की के लिए बात करना है। ऐसे लोगों को करेक्शन हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग करेक्ट करे तो वो हिंदुत्व हो रहा है। तो हम लोग कभी भी हिंदुत्व के बारे में नहीं बात कर रहे, देश के बारे में बात कर रहे। देश की भलाई के लिए बात करना, देश की तरक्की के लिए बात करना, देश की जो चरित्र है सही आने पीढ़ी लोगों को सही बताना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी का मेन। बिल्कुल वीरेंद्र यादव जी, आपने बहुत ही पार्टी लाइन के हिसाब से एक संतुलित और जिम्मेदार जो अपना बयान होना चाहिए वो दिया। एक बार फिर से याकुतपुरा सीट पर आते हैं। अभी तक संभवतः 14 MLA वहां पर से जीते हैं। हिंदू कितने MLA वहां से निकले हैं? याकुतपुरा जी, याकुतपुरा में। याकुतपुरा से कभी भी MIM जीते आ रही है। मतलब कोई भी हिंदू MLA नहीं बना ना इस सीट से? नहीं बना है जी। अभी आने के दिन में उस पर्सपेक्टिव पे अगर बात करें तो वहां पर जो मुसलमान विधायक लगातार बनते रहे, तो मुसलमानों की स्थिति तो बहुत अच्छी होनी चाहिए याकुतपुरा में। वही है ना, आप अच्छी बात आप जो बोल रहे MIM मुस्लिम माइनॉरिटीज लोगों की विकास होती बोल के बोले तो आज का तारीख नहीं, मुसलमानों का क्या भला हुआ? आप कुछ समझ पाए वहां पर सीट पर? क्योंकि उस इलाके से आप आपका इलाका है, इतने लंबे समय तक मुस्लिम विधायक हुए, मुसलमानों का कुछ भला हो पाया, उनकी तरक्की हुई, दिखी क्या? आप जो पूछ रहे हैं फील्ड में उतर के देखे तो मालूम होता है। बिल्कुल। वहां पे जो मुसलमान भाई हैं वो लोगों की तरक्की कुछ भी नहीं है। वो लोग अपने घर में अपना फैमिली को देखने तक ही है। बाहर की अभी एक बात नहीं बोलना चाहिए, बाहर कितना भी बाहर में जा रहा हूँ, मेरा घर तो ठीक है बोल के ऐसी तरह से आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है बोले तो वहां पे पूरा गुंडागर्दी और हो सके तो हिंदू मुसलमानों का दंगा करने का वास्ते कभी भी वही होती रहती है। और वहां पे जो MIM MLA को भी मालूम है जहां स्लीपर सेल्स है, टेररिस्ट किधर है, जो पूरी देश में से कुछ भी हुआ यहाँ से
लिंक निकलता है। आपको मालूम है परसों मध्य प्रदेश में जो राजस्थान में जो टेलर को गला काट के मारे सो आदमी याकतपुरा असेंबली से मिला, और 2 टेररिस्ट भी यहाँ से मिला ये याकतपुरा असेंबली से। तो मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि असदुद्दीन साहब इतना देश के बारे में, इतना तरक्की के बारे में, देश की उन्नति के लिए मैं बात करता हूँ, देश की ये बात करता हूँ, माइनॉरिटी के लिए विकास के लिए बात करता हूँ, बोलता हूँ, जितने ये टेररिस्ट मिल रहे हैं तो अभी इन्हें कुछ बोलना चाहिए कि अरे अपने मुल्क में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। एज ए पार्लियामेंट एमपी ये बोलना चाहिए कि मेरे पार्लियामेंट में ऐसा नहीं, दंगा नहीं होना चाहिए, ऐसा टेररिस्ट नहीं रहना चाहिए, ऐसा स्लीपर सेल्स नहीं मिलना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को सही इंफॉर्मेशन देके, पुलिस अच्छा निगाह रख के ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंकने का जरूरत है नहीं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। तो भाई वीरेंद्र जी से बहुत अच्छे तरीके से चर्चा चल रही है और उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। याकुतपुरा जो कंस्टिट्यूंसी का डेमोग्राफी है हिंदू मुसलमानों का, वो एक पूरे देश के लिए मॉडल है। यहाँ 50% हिंदू, तकरीबन 50% मुसलमान हैं। वीरेंद्र जी, ये चीज समझना चाहेंगे, क्या हिंदू होने के नाते आपको डर लगता है उस इलाके में, या फिर किसी मुसलमान दोस्त को जब आपसे बातचीत होती हुई तो उनको डर लगता है हिंदुओं से? आपके याकुतपुरा की बात कर रहे हैं। मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे पैदाइश ओल्ड सिटी में हूँ, मैं याकतपुरा में पैदाइश हूँ। मैं जो बोलने की बात है, मेरा मुसलमान दोस्ता भी है, मैं वहाँ पे फिरता हूँ, सबसे मिलजुलता हूँ, उनके घरों में भी जाता हूँ। कभी कोई शंका वाली बात तो नहीं रही? एक ही बात, इतने दंगा मैं देखा जी, इतने कर्फ्यू देखा, सब देखा, मगर वहाँ के मुल्क लोगों को कभी भी ये नहीं है। ये बाहर से आते, वही बोल रहा हूँ मैं आपको। याकुतपुरा के जो बाहर से आके दंगे करके वहां के लोगों के लिए ये टेंशन क्रिएट करके वो लोग भाग जाते हैं। याकुतपुरा के जो रहवासी मुसलमान हैं, उनको कोई डर लगता है हिंदुओं से? हम लोगों को आसपास में जो हम लोग रहते हैं, हमको कुछ भी ऐसा नहीं है, मगर ये एमआईएम जो बीच में हिंदू मुसलमानों के दंगे के लिए, नहीं तो हिंदू मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल करने के वास्ते जो प्रयत्न कर रहे हैं एमआईएम, ये हैदराबाद है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं हम लोग। ये क्या बोलते सालों से, अभी मेरे फादर, उनके फादर, सब उनके ऐसा मिलजुल के है कि हम लोग के बीच में कभी भी ये दंगे नहीं है। मगर ये जो बीच के लोग हैं, ये लोग ये दंगा करा रहे और हमारे बीच में वो डिवाइड एंड रूल करा रहे। और जो भी ये इतने भी ये पूरा ये एमआईएम का जो स्ट्रेटेजी चल रहा है ओल्ड सिटी के, उनके हाथ में लेके पूरा स्ट्रेटेजी चला रहे। आने के दिन में अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा फोकस रखी है, हैदराबाद पार्लियामेंट में जितने भी हो रहे माइनॉरिटी के माइनर गर्ल्स का शादियां और ट्रिपल तलाक के कितने औरतें प्रॉब्लम्स फेस हुए, और उनके माता पिता कितना खुश है आज का तारीख। शादी करने के बाद में कब तलाक होती, कब मेरी बेटी घर पे आते बोल के कितने भी टेंशन थे, अभी ये पूरा बंद हो गया। इसके पहले शादी करे 2 महीने 3 महीने के बाद, साल के बाद में बच्ची फिरा के घर पे बैठ जा रही, अभी वो पूरा बंद हो गया। मोदी साहब जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो ट्रिपल तलाक के वो पास करी है, बहुत खुश है ओल्ड सिटी में, बहुत मुसलमान औरतें भी, उनके माँ बाप भी बहुत खुश है। तो ऐसा विकास के लिए, कुछ भी उनकी तरह के लिए, माइनॉरिटी एजुकेशन के वास्ते कितने स्कॉलरशिप दे रहे, और जो मदरसा में इसके पहले खाली उनके शरीयत के बारे में पढ़ाना, मजहब के बारे में पढ़ाना ही था, मगर अभी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में मदरसा में भी कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे, मैथ्स एजुकेशन दे रहे, साइंस एजुकेशन दे रहे, उसमें भी बच्चे भी बहुत अच्छा तरक्की बन के कॉलेजों में ज्वाइन हो रहे। कई को ये पूरा हो रहा है, कई को बोलो तो भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास करने जा रही है, ऐसी ही ओल्ड सिटी की भी तरक्की होना बल्कि हम लोग सब चाह रहे हैं। मगर यहाँ पे बीआरएस गवर्नमेंट और एमआईएम दोनों मिलके वो लोगों को ऐसी अंधेरे में बिठा दे रहे ओल्ड सिटी में। जो पान का बंडी चलाना, पान का केला गाड़ी चलाना वही चला, ऑटो चलाना वाला बेटा ऑटो चला रहा, तो क्या तरक्की हो रहा वहां पे? कहीं को नहीं हो रहा। बोलो तो वहां की एमएलए सही नहीं है, वहां के कारपोरेटर सही नहीं है, एमआईएम भी एमपी भी सही नहीं है, क्योंकि वहां पे एडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लेके आना, वहां पे एक सेंट्रल स्कूल लेके आना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एमपी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स नहीं दे रही? क्या दे रही? मार कितना सेंट्रल से फायदा लेके आपके पार्लियामेंट में क्या फायदा कर रहे? बच्चों की तरक्की के लिए क्या पूछ रहे हैं आप?
बच्चियों के लिए क्या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टेलरिंग के सेंटर से लगाना चाहिए, और उसके लिए और ब्यूटी पार्लरशिप कुछ बनाने के लिए, और कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए लगा सकते। वो सब कुछ भी नहीं हो रहा, खाली बातों पे आ रहे, जो एमपी के हिसाब से पार्लियामेंट जा रहे, देश के बारे में बात कर रहे। अरे ओवैसी साहब, देश के बारे में छोड़ो, आप हैदराबाद पार्लियामेंट के जो वोटा दिए वो पब्लिक के बारे में आप सोचो, पब्लिक के बारे में बात करो, पब्लिक की तरक्की, हैदराबाद पार्लियामेंट की तरक्की के बारे में बात करो, मगर ये नहीं हो रहा। इसीलिए मैं यही बहुत बोल रहा हूं, यहाँ पे पब्लिक, वहां के माइनॉरिटी भाई रहने, हिंदू भाई सब जने आने के दिन में भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने को सब रेडी है, और ये बीआरएस एमआईएम का तमाशा बताना है। बिल्कुल। तो बीजेपी के युवा नेता एन वीरेंद्र यादव जी ने बहुत ही पुख्ता तरीके से, पुरजोर तरीके से ये बात रखी कि जो उनका कंस्टिट्यूएंसी याकुतपुरा है, वहां पर हिंदू हो या मुसलमान हो, लोकल रहवासी जो वहां के मूल रहवासी बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और अगर कहीं कोई दिक्कत वाली बात है तो वो कहीं प्लांटेड होता है। कुछ लोग, कुछ ऐसे खुराफाती तत्व हो सकता है वो नेतागिरी में हो, वो इस तरह की चीजें वहां पैदा करते हैं ताकि लोग एक दूसरे पर शक की निगाह से देखें। और इसके अलावा जो वहां पर जहालत है उसको लेकर के भी इन्होंने कहीं ना कहीं लीडरशिप पर, जो मौजूदा लीडरशिप है उस पर आरोप लगाया, और उम्मीद जताई कि लोग बीजेपी पर भरोसा करेंगे और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कुछ बदलाव हो सकेगा। वीरेंद्र जी, आपको वहां से टिकट मिले, हम सबकी शुभकामना है। और आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि याकुतपुरा के लोगों से आप अपनी तरफ से एक अपील कर दें, और वो भी हैदराबाद के लोकल लहजे में, जो हैदराबादी लहजा है उस लिहाज से, ताकि लोग आपकी बात को अच्छे से समझ सकें। कैसे अपील करेंगे आप वोट के लिए? मैं सुबह याकुतपुरा असेंबली के वोटर भाइयों को सबसे विनती यही करता हूं कि आने के दिन याकुतपुरा के तरक्की के लिए एक मॉडल असेंबली, जितने दिन अभी सालों से याकुतपुरा असेंबली देखे, अभी आने के टाइम में जो मोदी साहब पूरे देश की तरक्की कैसे कर रहे, अपनी याकुतपुरा की तरक्की ऐसी करेंगे, और अच्छा रोड बनाएंगे, अच्छे अच्छे पार्क लेके आएंगे। ओल्ड सिटी लोग जितने भी टैक्स आप पे कर रहे, वो पैसे किधर जा रहे, वो टैक्स आप पूरा अपने याकुतपुरा में आएंगे, अपने याकुतपुरा तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छा देखेंगे, हर एक जगह नीटनेस बोलो तो जो कचरा नाला पूरा है अच्छा साफ करके अच्छा करने का जिम्मेदारी लेता हूं, और मेरे को याकुतपुरा असेंबली से जिताने के वास्ते और प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी टिकट दिए, और मैं आपके साथ में हमेशा रहता हूं। और रह रहा 2014 से मैं याकुतपुरा असेंबली में रात भर दिन भर मैं असेंबली में फिर रहा हूँ, मैं बहुत मुद्दा लेके आगे भी गया। मैं जो लैंड के कब्जे में रहने दो, नाला साफ करने में रहने दो, कचरा कुंडी साफ करने जाने दो, नाला जो कॉन्ट्रैक्टर सही ने बनाए तो अभी वहाँ पे भी जाके देखा, और जितने भी जहाँ भी ज़रूरत है मेरी वहाँ पे मेरा प्रेजेंस रहता है, और सभी मेरे साथ में रहते बोल के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आपकी आशीर्वाद आपकी वोट से देना चाहिए। भारत माता की जय। तो बिल्कुल सत्ता की कुंजी आम जनता के पास है, और उनको ही अंतिम फैसला लेना है कि किस पार्टी, किस कैंडिडेट पर भरोसा करना है। लेकिन वीरेंद्र यादव जी ने अपनी बात जरूर रखी, और उम्मीद करते हैं कि याकुतपुरा के साथ ही हैदराबाद, तेलंगाना का भी विकास हो और लोगों में अमन चैन कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद।